हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर एंड मैं आपके साथ में हूँ फॉर 10 मिनट्स डे सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पेस्ले एनालिसिस की। पेस्ले एनालिसिस बेसिकली प्लानिंग के अंदर किया जाता है ताकि हम अपने आसपास की इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकें। इन्वायरमेंट स्कैनिंग के अंदर, इन्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर ये ज़रूरी होता है कि हम इन्वायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को पढ़ें। बस आज हम इसी पर्टिकुलर चीज़ को क्लास में कवर करने वाले हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया, इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज वेल। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज के अंदर रिव्यू नहीं किया है तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ PYQs आपको अवेलेबल हो जाते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर। सो प्लीज़ गो हेड एंड हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए www.edutap.in। वहां पर जाकर आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन एवरीवन। जब हम बात करते हैं पेस्ले एनालिसिस की, सो पेस्ले एनालिसिस क्या है? पेस्ले एनालिसिस एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी टूल है ताकि हम ना बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकें। जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस काम करता है उसको स्टडी कर सके ताकि हम उसके अंदर से अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें, है ना। पेस्ले एनालिसिस जो है वैसे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं, वी आर ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द थ्रेट्स, है ना। पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी तो एग्जिस्ट करते हैं, बट उसके लिए आपको एनवायरनमेंट को देखना तो पड़ेगा। पेस्ले एनालिसिस एक इनडिस्पेंसेबल रिसोर्स है, ठीक है। दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग जो बहुत ज़रूरी है जब भी आपको स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है। स्ट्रैटेजीज डेवलप करने सोसाइटी आपको देखनी पड़ेगी। ये इवैल्यूएट क्या करता है? ये बिजनेस एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करता है और पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इसका आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट होता है। बिकॉज आप उसको स्टडी करते तभी तो समझ पाएंगे। हमारे पेस्ले के अंदर बेसिकली अगर आपको याद करना है तो बेस्ट इज आप इसी के अंदर से इसको याद कीजिए। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड लास्ट इज एनवायरमेंटल। सो ये जो नाम है वो इसी के बेस पर है। जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है कि आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है कंट्री के हिसाब से। जैसे कंट्रीज के अंदर में जैसे भी क्या हो रहे थे, अभी इलेक्शंस हो रहे थे, अभी दिल्ली के इलेक्शंस होकर हटे हैं, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जब इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोज आपके कंट्री के कैसे उस पर बहुत डिपेंड करता है कंट्री की हेल्थ। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं जिस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, उनके वर्किंग डिफरेंट चलती है, हमारी वर्किंग डिफरेंट चलती है। हमारे जिस समय कंट्री के कभी भी जब इलेक्शंस होते हैं तो उस समय पता होता है कि इससे भी एक इम्पैक्ट रहता है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जरूरी है। देन गवर्नमेंट लॉज इसके बेस पर बनते हैं, करप्शन भी इसी के बेस पर होती और खत्म होती है, राइट। देन कम्स इकोनॉमिक। जब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं, भी रिसेंटली बजट आया, वो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट्स हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया, ये सब चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक हेल्थ को या इकोनॉमिक वर्किंग या फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। देन कम्स सोशल। देखिए कंट्री के अंदर बिजनेस कितना फ्लरिश करेगा, सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर जिस समय मैकडोनल्ड्स आया था तो मैकडोनल्ड्स अपने साथ में उस समय पोक, बीफ ये दोनों लेकर आए थे, टर्की एंड ऑल दोस थिंग्स वर देयर। इनका पूरे वर्ल्ड में इतना सक्सेसफुल चल रहा था, बट इंडिया में ये चीज़ें फेल हुई। हार के उन्होंने क्या किया, वो वापस चले गए और कुछ समय बाद जब वापस आए तो इंडिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बड़ा ही डिफरेंस अपना डाइट प्लान। जहां पर उन्होंने क्या डाला, उन्होंने अपने मेन्यू के अंदर डाले मैक आलू टिक्की। देन ऑल दोज थिंग्स वर डिफरेंट। उन्होंने महाराजा मैक, पनीर बेस्ड चीजें, उन्हें पता था कि इंडियंस को ये चीजें पसंद है, आप इंडियंस के अकॉर्डिंग करें। क्यों? क्योंकि इंडिया में हिंदूज बीफ नहीं खाते और मुस्लिम्स पोक नहीं खाते। तो आपकी जो मेजर दो रिलीजन वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे कंट्री में इतने सारे रिलीजन्स हैं और बहुत से लोगों के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं जिसको वो कैरी करते हैं। उसके हिसाब से अगर कोई भी हर्ट होगा तो वो आपके ब्रांड या आपकी फूड चेन किसी चीज को फॉलो नहीं करेगा। सो सोशल फैक्टर्स फैक्टर्स जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कल्चरल फैक्टर्स हो गए, डेमोग्राफिक्स हो गए। जैसे कुछ हम बात करते हैं कंट्रीज के अंदर, जैसे देर आर कंट्रीज जहाँ पर फीमेल ज्यादा है तो वहां पर आपकी फीमेल चीजें ज्यादा कंज्यूम होंगी। देन कंज्यूमर बिहेवियर। इंडियन कंज्यूमर्स आर प्राइस सेंसिटिव। आप प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे तो इंडियन कंज्यूमर आपके जो डिमांड सप्लाई है उसमें एक अफेक्ट होता ही होता है। दैट्स वन इम्पॉर्टेंट पार्ट।
देन द नेक्स्ट पार्ट इज टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में क्या आएगा, हमारे पास इंटरनेट की डेवलपमेंट आई, पिछले कुछ समय में वाईफाई आया, एआई की बात आने लग गई है, प्रोडक्ट इनोवेशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस होते हैं, इससे भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पर इम्पैक्ट आता है। अगला आता है लीगल, यहाँ पर रेगुलेटरी कंप्लायंस और एस्टैब्लिश लॉज, इन दोनों की बात की जाती है। देन कम्स द इन्वायरमेंटल एरिया, यानी कंपनी के फुटप्रिंट्स एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात की जाती है। So, जैसे कंपनी इन्वायरमेंट को कितना इम्पैक्ट कर रही है वो आपको इन्वायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू में दिखेगा। अब जब हम इसकी बात करते हैं पेस्ले एनालिसिस की ओवरऑल प्रोसेस क्या है, इसकी प्रोसेस कहती है कि पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए उसका रेलेवेंस, कि पेस्ले के अंदर जो जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं उसकी रेलेवेंस है भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या नहीं, और पूरे डेटा को आप गैदर करके ऑर्गेनाइज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द फैक्टर इट रिलेट्स टू, और फिर एनालाइज करके एंड में आकर उसे कंक्लूड कर दीजिए, बिकॉज कि हमारे पास एग्जामिन किया डेटा और उससे कंक्लूजन निकाल दिए कि जी ये हो रहा है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ पेस्ले क्या है, नंबर वन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं। देखिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस से क्या होता है, इससे हमें आइडिया हो जाता है ना हमारे फैक्टर्स कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे, तो हमारी वर्किंग ऑटोमेटिकली इससे बेहतर ही हो जाती है। देन कम्स इजी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जहां पर हम लोग बात करते हैं इसका फ्रेमवर्क जो है वो सिंपल है, समझ में आता है, इसमें आप डेटा आराम से इनपुट कर सकते हैं और इसके थ्रू आपके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को आप बेहतर समझ भी सकते हैं, तो डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और साथ साथ हमारे पास लास्ट क्या है, डेवलपमेंटल अलर्टनेस, बिकॉज देन यू नो कि देखिए ये फैक्टर्स है, इनकी वर्किंग ऐसे चलती है, तो उससे ना आपको क्लैरिटी रहती है कि पूरी वर्किंग किस तरह से चल रही है ओवरऑल। मतलब हमारे पास जो बिजनेस के है वो बिजनेस को अवेयर कर देती है ना कि चेंजेस क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। अब इनके हिसाब से बिजनेस को तो अपने आप को बदलना ही पड़ता है, अगर बिजनेस खुद को नहीं बदलेगा तो एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगा, इजंट इट। चलिए, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। देखिए क्या पेस्ले एनालिसिस हमारे बैंक्स को भी उतना ही इफेक्ट करता है, डेफिनेटली हम पेस्ले को समझ सकते हैं बैंकिंग सिनेरियो के साथ जोड़कर भी। जैसे हमारे पास पहला क्या आया, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन बैंकिंग। बैंकिंग में जिस समय गवर्नमेंट आपकी कंट्री की डामाडोल हो रही है, कंट्री का ये नहीं पता कि कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप आ रहा है या फिर किसी टाइम पर किसी भी कंट्री के अंदर क्या हो जाता है, वहां पर सेटअप चेंज हो जाता है, देन अथॉरिटेटिव आ जाते हैं, ऑटोक्रेटिक रूल्स आ जाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन ही अपना रोल बना लेते हैं, तो उस समय आपका बैंकिंग सेक्टर को बदलना पड़ जाता है और उसका इम्पैक्ट आपके सिर्फ बैंकिंग सेक्टर क्या सब जगह पर आता है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो आपका इम्पैक्ट करेंगे, और वो किससे इम्पैक्ट होंगे, पॉलिटिकल आपकी ग्रुप्स कौन से रूल कर रहे हैं, बिकॉज हर बार इलेक्शंस के बाद आपको कंट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं, तो पॉलिटिकल जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा आपका बैंकिंग सेक्टर भी स्टेबल होगा। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब देखिए जैसे में कंट्री के अंदर बोलते जाते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की जरूरत है, तो उसका इम्पैक्ट आपको CRR SLR पर दिखेगा। देन इंटरेस्ट रेट को आपको वो कोप अप करते हुए दिखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कंट्री की है तो उस समय पर आपका बैंकिंग सेक्टर के लिए इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस होगा वो अलग होगा। और वैसे भी बैंक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है किसी भी इकोनॉमी की, तो इकोनॉमिक भी तो इन्फ्लुएंस करता है ना, जिस समय वर्ल्ड इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है तो इंडिया की क्यों नहीं होगी फिर, तो ये भी चीज होती है। देन सोशो एंड कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को हम इकट्ठा पढ़ते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इम्पैक्ट डालते हैं। अब जैसे कुछ जगहों पर पहले तो लोग मानते नहीं थे कि बैंक से लोन लिया जाए, वो कहते थे हम रिश्तेदारों से ही लोन लेकर खुश हैं, तो वो आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस आया ना। बाइंग बिहेवियर एंड नेसेसिटीज आफ्टर बैंकिंग अफेक्ट द बैंकिंग प्रेफरेंसेस, वो करती हैं चीजें। देन कंज्यूमर की नीड्स, आज कंज्यूमर प्रेफर करते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग कर सकें क्योंकि वो घर बैठे बैठे ये चीजें करना चाहते हैं, तो आप उसके बेस पर उनकी नीड्स को समझते हैं कि उनको ऐप चाहिए थी, वो लोग अपने घर से अब FDs करवाना चाहते हैं। अब लोग चाहते हैं कि FDs की बजाय वो म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालें, तो बैंक्स ने वो चीजें भी करनी शुरू की, उन लोगों ने अपने ही थ्रू लोगों के इंश्योरेंसेस वगैरह करवानी शुरू हुई, डीमैट अकाउंट मेंटेन करने शुरू किए। क्या समझा बैंक ने, कंज्यूमर नीड्स को समझा। पीपल सीक बैंकिंग एडवाइस फॉर लोन्स, सेविंग्स एंड इवन इन्वेस्टमेंट्स।
देन नेक्स्ट पार्ट इज योर सीमलेस एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन आपकी एप्स आ गई। अब इन एप्स के थ्रू अब हम सब घर से ही अपनी चीजें चला सकते हैं। यू डोंट रियली हैव टू गो टू द बैंक देयर। इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में इंटरनेट है, मोबाइल एप्स है, इन सब चीजों के आने से ओवरऑल हमारे कंट्री के अंदर इन चीजों में डेवलपमेंट आई, राइट। और इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, बैंक्स का मोबाइल बैंकिंग का जो एक इम्पैक्ट है, पेपर कम यूज हो रहा है, जिसका बेनिफिट बैंकिंग क्या इन्वायरमेंट को भी हो रहा है, तो हम इन्वायरमेंट भी देख रहे हैं। ऑनलाइन सॉल्यूशन से हमारी जो ये जो कस्टमर सपोर्ट बार बार चाहिए होती है, उस पर भी एक इम्पैक्ट आया, जैसे उससे एम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क आता है, तो आप वो कह सकते हो उसका एक प्रॉब्लम है। लेकिन लीगल कंप्लायंस की तरफ देखें तो लॉज अब जो है वो कंप्लायंस ज़्यादा किए जाते हैं। देन हमारे कंट्री के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत अवेयरनेस भी आई है पिछले कुछ समय में, और लॉज को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी किया गया और स्ट्रिक्ट भी बना दिया गया, राइट। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जहां पर हम देखते हैं कि बैंकिंग को इम्पैक्ट क्या करता है, बैंकिंग को इम्पैक्ट होता है इन पेस्ले के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स से, और ये डिटरमिन करते हैं बैंक्स की फ्यूचर को। चलिए दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।